नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। ये कक्षा 10 का है ये, और ये चैप्टर का नाम है 3G। 3G चैप्टर से हमने ये स्टार्ट कर रहे हैं। 3G चैप्टर है और 3G चैप्टर में देखो बेटे, कुछ ना कुछ आपको रूल याद करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखो रूल पढ़ते हैं। तो देखो पहला रूल क्या कहते हैं, यदि समीकरण जो समीकरण बनेंगे, आप क्वेश्चन में देखेंगे समीकरण कैसे बनती हैं। तो समीकरण बनेंगी कि यदि समीकरण प्लस प्लस की हो, यदि समीकरण प्लस प्लस की हो तो हमेशा वहां पर समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? घटाने पर लिखते हैं, और नीचे वाले जो समीकरण होती हैं उसके निशान बदल जाते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, यदि समीकरण में प्लस और माइनस हो, यदि समीकरण में प्लस और माइनस हो और या माइनस प्लस हो, तो वहां पर लिखते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर। क्या लिखते हैं? जोड़ने पर। ये मैं ही बता रहा हूं, ये आपको कोई बताते नहीं, छिपा लेते हैं इसको। अन्य टीचर होते हैं इसको छिपा लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जोड़ना है घटाना है। जब सेम सेम हो जाए, समीकरण सेम हो जाए तो घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर लिखते हैं। और जब अलग अलग सिंबल की हो तो वहां पर लिखते हैं जोड़ने पर। ये रूल हो गया हमारा। अब चलते हैं तीसरे नंबर, इसी तीसरे पॉइंट में आयु वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे पिताजी की आयु इतनी, तो उसका लड़का उससे 3 गुना 4 गुना। तो आयु वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो बेटे उनमें लिखा रहता है पूर्व और पहले। तो जब आपके पास पूर्व और पहले दोनों का अर्थ होता है सेम, जब आपके पास आए पूर्व और पहले तो वहां माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वहां पर माइनस लगाते हैं। और जब बाद और पश्चात आए तो वहां पर हम प्लस लगाते हैं। और तीसरे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल में चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल ध्यान से देखिए, ये बहुत काम आता है। और यदि आप ये नहीं सीखा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाती है। तो देखेंगे, पिता पुत्र का 3, 4, 5, 6, 7 गुना आए तो हमेशा बाद वाले में गुना करते हैं। हमेशा बाद वाले में गुना करते हैं। ट्रिक है। तो जैसे कैसे, तो देखो एक एग्जांपल भी मैंने एक लिया यहाँ पर। पिता पुत्र से 3 गुना बड़ा है। पिता पुत्र से 3 गुना बड़ा है। तो एक साइड पिताजी हो गए, एक साइड पुत्र जी हो गए। तो पिता पहले है, पिता यहाँ पर पहले है, तो पहले है, और पुत्र यहाँ पर बाद में है। तो ये ट्रिक है। ये क्या है बच्चों? ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। तो पिता और पुत्र, तो मैंने क्या लिखा है, पिता और पुत्र का 3 गुना 4 गुना 7 गुना आए तो हमेशा बाद वाले में गुना करते हैं। तो जो ये 3 गुना 4 गुना 5 गुना होता है ना, बाद वाले में, तो बाद में कौन लिखा है? पुत्र। तो हमेशा किस में गुना करोगे आप? पुत्र में गुना करोगे। चाहे 3 गुना आ जाए, चाहे 7 गुना आ जाए, चाहे 5 गुना आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, आप इसी में गुना करेंगे। तो यहाँ पर 3 गुना लिखा है तो मैंने 3 से गुना कर दिया। ये रहा रूल, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, इसको आप समझेंगे। दोबारा बता देता हूँ, यदि पिता पुत्र में कंपेयर करने आए या किसी का नाम आ जाए, रोशनी सरोज इससे बड़ी, वो 3 गुना है, किसी का अनुज और श्याम से इतने गुना है, तो ये सब इसी में एडजस्ट हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ, यदि पहले लिखा हो, यदि पहले लिखा हो, जो पहले शब्द लिखा हो, पिता की जगह रमेश आ जाए, सुरेश आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो पहले वाले में गुना नहीं करते। बाद में जो लिखा होता है, जैसे यहाँ पुत्र आ जाए, राजू आ जाए, रीतू आ जाए, अंजलि आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो बाद वाले में हम किससे करते हैं? वो जो गुना होता है उसमें हम गुना करते हैं। तो ये ट्रिक रही, ये आपकी ट्रिक। अगला इसी क्वेश्चन में आते हैं पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण और संपूरक कोण आते हैं। तो पूरक कोण जिसे कहते हैं, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। पिछले क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा। तो पहला कोण ये, दूसरा कोण ये, इन दोनों का कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या कहलाता है? पूरक कोण। और ये संपूरक कोण, दो कोणों का योग 180 हो जाए। देखो पूरक छोटा है, ये बड़ा है, 1 2 3 4 5 अक्षर है, इसमें 1 2 3 अक्षर है। तो छोटा है तो छोटी वाली डिजिट, और बड़ा है तो बड़ी वाली डिजिट। ये इसके ट्रिक है, एक्सरसाइज किसके? 3G के। अन्य यदि आगे के यदि पढ़ना है तो आप इनको ढंग से पढ़िएगा और आप कॉपी करिए। नमस्कार। आपने रूल पढ़ा है, अब चलते हैं एक्सरसाइज में। तो देखो बेटे, जो पुरानी बुक है उसमें आपको 3I में मिलेगी, और सॉरी जो नई बुक है वो 3I में मिलेगी, जो पुरानी बुक है वो 3G में मिलेगी। तो देखो ये पहला क्वेश्चन, हम इसको पढ़ते हैं और करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? एक पिता की आयु
उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो देखो यहाँ पर फिर आ गया ये 4 गुनी, आ गया 4 गुनी। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुना 2.5 गुनी हो जाएगी। समीकरण रूप में लिखिए, सिर्फ समीकरण आपसे बनवा रहा है, वो आपसे हल नहीं करवा रहा है। तो यहाँ पे हल करते हैं इसको, तो हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना पुत्र की आयु बराबर कितनी है, x, और पिता की आयु माना पिता की आयु बराबर भी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब ये यहां से यहां तक लाइन पढ़ते हैं। क्या पिता आगे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। किसकी गुनी है, 4 गुना। तो पहले पिताजी में गुना नहीं करेंगे, किसमें करेंगे, पुत्र में गुना करेंगे। तो पुत्र कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4x। अब इधर लिखते हैं पिताजी, अब इधर लिखते हैं पुत्र जी। अब देखो अगली लाइन करते हैं। 7 वर्ष बाद, मैंने आपको बताया था कि जब बाद आए तो प्लस करते हैं, जो ये वर्ष दिए रहते हैं उसमें उनकी आयु में प्लस किया जाता है। जब बाद शब्द आए या पश्चात शब्द आए और पूर्व या पहले शब्द आए तो घटा देते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष बाद पिताजी की आयु। 7 वर्ष बाद पिताजी को क्या माने थे, x माने थे। तो यहाँ हो जाएगा x और प्लस का 7। तो अब समझे यहाँ पे हम प्लस क्यों लगाते हैं। मैंने बताया था कि जब बाद शब्द आए तो उसकी आयु में क्या जोड़ देते हैं, प्लस लगा देते हैं, और जब पूर्व शब्द आए तो बेटे वहां पर माइनस लगा देते हैं। अगला चलते हैं। पुत्र जी कितने हैं, 4x और 7 वर्ष, भाई दोनों ही तो बढ़ेंगे। दोनों जब पैदा हो गए हैं तो साथ साथ बढ़ेंगे। ये तो नहीं है कि एक रुक जाएगा और एक बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो है भले ही छोटा हो कोई बड़ा हो तो हमेशा साथ साथ बढ़ता है। तो 7 वर्ष पिताजी बड़े हो जाएंगे और उतने ही 7 वर्ष पुत्र बड़ा हो जाएगा। तो प्लस कर देंगे 7 वर्ष। ये हमारा यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। आयु, पुत्र की आयु की 2.5 गुना है पिताजी की आयु। फिर आ गया पिताजी पहले, अर्थ समझो इसका, कह रहा पिताजी, तो पिताजी की आयु की 2.5 गुना है। तो 2.5 गुना किस में करेंगे, अब पुत्र में उल्टा करते हैं। किसमें करते हैं, उल्टा करते हैं। तो हमें 2.5 से, अब इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस का 7 बराबर, और यहाँ हो जाएगा 4x प्लस का 7 गुना। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, इसको 2.5 है, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे कितना आ जाएगा 10, और काट दूंगा इसको तो 2 5 = 5, और यहाँ हो जाएगा कितना 2, 5/2 हो जाएगा। अब इसको और सही से लिख लेते हैं। तो x प्लस का 7 बराबर 4x प्लस का 7, और ये हो जाएगा 5/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिर्फ वो समीकरण आपसे हल करवा रहा है, इतना ही छोड़ देंगे तब भी आंसर हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आप कॉपी करें। नमस्कार। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भिन्न, आप भिन्न तो जानते ही होंगे, जैसे 1/2 भिन्न कहलाती है, x/y भिन्न कहलाती है। किसी भिन्न के अंश तथा हर, यानी अंश ऊपर वाले को कहते हैं, ऊपर वाले डिजिट नंबर को और या डिजिट को, और हर कहते हैं नीचे वाले नंबर या डिजिट को। प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी जोड़ दें और हर में भी जोड़ दिया जाए, तो भिन्न हमें 5/6 मिल जाती है, 5/6 हो जाती है। परंतु यदि, अब यहाँ पे दूसरी शर्त आ गई, ये यहाँ तक हमारी पहली शर्त थी, अब यहाँ तक दूसरी शर्त, अब यहाँ पे 2 समीकरणें बनेगी। यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। इसमें जोड़ रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं, तो जैसे इसको करेंगे वैसे इसको करेंगे, बस प्लस माइनस का फर्क है, हो जाता है। तो युग्मक समीकरण बताइए, तो सिर्फ आपको समीकरण बताना है और हल नहीं करना है। तो आइए समीकरण बनाते हैं। तो चलते हैं कि माना जो भिन्न है हमारी, माना भिन्न बराबर हमने x/y, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा भिन्न किसे कहते हैं। तो 1/2 जो होता है वो भिन्न, 3/4 वो होता है, भिन्न कहलाता है। आपने ये सोचा हो कि 3 सही 2/4, तो बेटे ये मिश्र भिन्न कहलाती है, इसको बोलते हैं मिक्स
फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं, मिश्र बिंदु ये नहीं है, ये दोनों ही। आगे चलते हैं। प्रथम शर्त क्या कहता है? प्रथम शर्त, जो प्रथम शर्त है वो क्या कहता है बेटे कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दे। तो भैया हमें पता ही नहीं है कि भिन्न हर क्या है, तो हमने माना हुआ है, तो माने हुए पे चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक जोड़ दें, तो ये हमारी भिन्न क्या प्राप्त हो जाती है? 5/6 प्राप्त हो जाती है, 5/6 प्राप्त हो जाती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ब्रज गुना, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो इसको बोला जाता है ब्रज गुना करने पर। मैं इस सवाल में लिख करके दिखा दूंगा ब्रज गुना, बाकी सवालों पे आप स्वयं इस लिखा नहीं जाता है। तो ब्रज गुना करने पर, ब्रज गुना करने पर, तो ब्रज गुना करने पर तो इसकी गुना इसमें कर देते हैं, तो 6 का गुना पहले x में करेंगे तो 6x, फिर 6 का गुना 1 में करेंगे तो प्लस है तो +6 हो जाएगा, बराबर है बराबर लगा दिया। 5 का इसमें करेंगे तो 5y और 5 का इसमें करेंगे तो प्लस का 5। अब थोड़ा सा xy ग्रुप को यानी चर और अचर को एक एक साइड ले जाते हैं, चर वाली एक साइड और अचर वाली एक साइड। तो आइए करते हैं। तो 6x प्लस का 5y बराबर, ये 5 है और ये प्लस का है, इसका टू उधर जाता है तो इसके सिंबल बदल जाते हैं। यदि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस, तो ये प्लस का है तो उधर जाकर के कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब इसको कर देते हैं, तो 6x प्लस 5y इक्वल टू -1 समीकरण 1। प्रथम शर्त की हमने समीकरण बना ली। मैंने आपने बताया था ना समीकरण बनाते हैं, तो आगे चलते हैं। तो समीकरण 1 बना, अब दूसरे शर्त पर चलते हैं, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त क्या कहती है? तो द्वितीय शर्त हमारे पास, द्वितीय शर्त अंश और हर में एक जोड़ दें। तो भैया अंश हर हमने यही माना था, तो अंश में एक क्या कर दे, इस बार घटा दे बेटे, सॉरी घटा दे, तो एक घटा दिया और y में भी एक घटा दिया, तो हमें कितना मिल जाता है? 4/5 मिल जाता है। तो हमने 4/5 लिखे। अब फिर वही ब्रज गुना, बार बार नहीं लिखना, डायरेक्टली कर दो। तो 5x माइनस का कितना 5 इक्वल टू इसमें करेंगे 4y और यहाँ हो जाएगा कितना 4। अचर वाला और चर वाला सेम अपने मिला दो उनको। तो 5x ये इधर प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, और बेटे देखो ये भी प्लस का है तो इधर आकर के ये कैसा हो जाएगा बेटे? माइनस का हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये भी कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और ये 4 माइनस का है बेटे, ये माइनस का है और ये जाकर उधर प्लस का हो जाएगा। इनको सही से लिख देते हैं, 5x माइनस 4y बराबर प्लस का इस बार 1 बचेगा, समीकरण 2। वो समीकरण ही पूछ रहा है तो अतः लिख देंगे, अतः समीकरण 1 समीकरण 2, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 सिद्ध है। यही हमने क्या कर दिया? आंसर कर दिया। आप इसको कॉपी करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नमस्कार।